अस्सलामुअलैकुम, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई जो कि है चिकन ब्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने हाफ कप पानी लेना है और 1 टेबलस्पून शुगर लेनी है, 1 टेबलस्पून ईस्ट लेनी है। अगर आप रोज़मोर की लेंगी तो ये बेस्ट ईस्ट होती है, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। मैं रोज़मोर की इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो हाफ कप हमने नीम गर्म पानी लिया था, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून ईस्ट ली थी। तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने कवर अप करके 10 मिनट रख देना है। ईस्ट जितनी ज़्यादा फूलेगी ना, उतनी ही आपकी डो अच्छी बनेगी। अगर ईस्ट में बहुत अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, मतलब आपकी ईस्ट बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से बबल्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपकी ईस्ट खराब है या तो किसी अच्छी कंपनी की नहीं है। तो आप अच्छी कंपनी की यूज़ करेंगे तो इस तरह से बबल्स आएंगे। और जब भी ईस्ट आप रखते हैं 10 मिनट के लिए और इस तरह से बबल्स आते हैं, तो मतलब आपकी ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ईस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए हम लेंगे सबसे पहले 3 कप्स मैदा। ये बिल्कुल छना हुआ होना चाहिए, मैंने पहले से ही छान लिया था। और इसके बाद साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबल ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और साथ साथ एक अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, तो दही हमने इसलिए ऐड की थी क्योंकि डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है इससे। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम ये ईस्ट ऐड करेंगे, जिसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये राइज हुई है। ईस्ट सही है या ख़राब, इसका इंडिकेशन बिल्कुल यही है कि अगर आपकी ईस्ट के अंदर बबल्स आ रहे हैं और वो बहुत अपनी जो इसकी पोजीशन थी उससे बिल्कुल चेंज हो गई है, तो इसका मतलब आपकी ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपनी जगह पे बैठी हुई है, दैट मीन्स कि आपकी ईस्ट ख़राब है। तो इसी वजह से आपकी अक्सर लोगों की जो डो होती है वो राइज़ नहीं होती है। तो आपने ईस्ट अच्छी यूज़ करनी है, तभी आपकी जो डो है वो राइज़ होगी अच्छे से। अच्छा जी, तो आपने अच्छे से गूंद लेना है डो को और उसके बाद आपने तेल लगा के इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से 1.5 घंटे के लिए। जी, तो जब तक डो राइज़ हो रही है हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को सौते करके साइड करेंगे और वेजिटेबल्स के अंदर मैंने लिए शिमला मिर्च और प्याज। तकरीबन यहाँ पे 1 शिमला मिर्च और आधा प्याज है, जिसको मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया था। अच्छा जी, तो इसको 2 मिनट मैंने सौते किया और इसको मैंने साइड में कर दिया। और उसके बाद मैंने लिया 1 टेबलस्पून बटर, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल किया। उसको थोड़ा सा मैंने भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमने 2 कप मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्प्स नहीं बने और आपने बिल्कुल अच्छे से इसको रोकना नहीं है, इसको चलाते रहना है, वरना अगर आप इसको आराम से चलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने बिल्कुल इसको अच्छा सा मिल्की टेक्सचर तैयार करना है और उसके बाद आपने ऐड करनी है बॉइल्ड चिकन और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे नमक एंड ब्लैक पेपर और थोड़ा सा हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे। दैट्स इट, हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। ये वो फिलिंग है जो हम अक्सर मार्केट से जब लेकर आते हैं चिकन ब्रेड, तो उसके अंदर होती है। बिल्कुल सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ, तो आप वैसे किसी भी तरह की फिलिंग तैयार कर सकते हैं। बस ये रेडी हो चुकी है, इसको 2 मिनट के अंदर मिक्स करके हटा देंगे। और यहाँ पे हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है, आप देख सकती हैं। अच्छा जी, तो 2 सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है डो को और उसके बाद आपने इसको अच्छे से बेलना है। थोड़ा थोड़ा हम मैदा स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से हम बेल लेंगे और बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए डो। जब आपने इसको बेलेंगे तो आपने नॉर्मल साइज़ की रखनी है। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर हम लगाएंगे और कोई सी भी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। जो हमने सौते की थी शिमला मिर्च और प्याज, वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चेडर चीज़ कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है और 1 बाय 1 इसको फोल्ड करते जाना है। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर अंडे की जर्दी और थोड़े से तिल लगाएंगे
ताकि बहुत अच्छे से लुक आ जाए, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहेंस हो। पतीली के अंदर हम इसको बना रहे हैं तो पतीली को आपने प्रीहीट कर लेना है। अच्छा जी, तो तेज़ आंच के ऊपर मैंने तकरीबन 5 मिनट पतीली को गर्म किया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ब्रेड को बेक किया था। तकरीबन 25 मिनट के अंदर ये तैयार हो गई थी। आप उससे पहले चेक भी कर सकते हैं किसी स्टिक से। तो बिल्कुल परफेक्ट 25 से 30 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से आपने कवर करना है और हम 25 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसका कलर आप देखें, मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त आया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। तो आप भी अगर यही रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी भी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बस आपने इस बात का ध्यान रखते हैं कि ईस्ट बहुत अच्छी लेनी है। और अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अंदर से लग रही है। ये बहुत पसंद आई थी सबको, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अपना भरपूर ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।